श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे यम द्वितीया पर चित्रगुप्त की कथा। चित्रगुप्त की कथा सुनने मात्र से भक्तों को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यम द्वितीया पर भगवान चित्रगुप्त की यह कथा अवश्य ही पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। भक्तों, भगवान चित्रगुप्त की कथा सबसे पहले किसने सुनी और किसने सुनाई, ध्यान से श्रवण करें। इस कथा को सुनने से क्या होता है, वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। भक्तों, यम द्वितीया कार्तिक द्वितीया यानी भैया दूज पर चित्रगुप्त जी की यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। प्रेम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। यह पौराणिक कथा मंत्री श्री धर्मराजस्य चित्रगुप्त शुभंकर पाप पायान्नमा सर पापेभ्य शरणागत वत्सल। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्म शास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भीष्म पितामह जी बोले, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करें। भीष्म पितामह जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, पुराण संबंधी मैं आपको कथा सुनाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस कथा को सुनकर प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुँह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेत्ता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों की गति हो, मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि को पैदा कर मनुज को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया। तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनसे 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दे दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवा गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोकों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा, तुम आलस त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ और अशुभ कर्म किए हों, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा श्रोधार कर्म है, यह काम अवश्य करूँगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं।
देश काल ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत हैं। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है तथा इन कर्मों के भी मुख्य और गौड़ भेदें अनेक हो जाते हैं। कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्याय बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे। उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देख उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए। उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसीलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पुर में प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म लिखने में उसका तुम सखा बनो, इसलिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। श्री चित्रगुप्त जी महाराज की आरती। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी से यह कहकर धर्मराज से कहा, भक्तों, चित्रगुप्त जी महाराज की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी की पूजा में लग गया। उपवास कर उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उसने उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्रोतों से भजन पूजन उपासना इस प्रकार की, हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली माँ सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत्य रज तमोगुण रूप देव गुणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति माँ चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधुओं को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्र आदि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोकों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी स्तुति को सुन देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली, हे चित्रगुप्त, तुमने मेरा आराधन पूजन किया, इससे मैंने आज तुमको वर दिया। तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों के आयु वाले हो गए। यह वर देकर देवी दुर्गा जी अंतर ध्यान हो गईं। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिसको संतान की चाहना थी,
ब्रह्मा जी का आराधन किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम है चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्र, चारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई, उसके 4 पुत्र हुए। उनके भी नाम सुनो, भानु, विभानु, विश्वभानु, वीर्यवान। चित्रगुप्त के 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से चारु मथुरा जी को गए और वहां रहने से मथुरा हुए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगले को गए, इससे वे गौड़ हुए। गौड़ बंगाले को गए, इससे गौड़ हुए। चित्रभट्ट नदी के पास के नगर को गए, इससे वे भटनागर कहलाए। श्री वासनगर में भानु बसे, इससे वे श्री वास्तव कहलाए। हिमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधन कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वे अम्बष्ट कहलाए। शक से नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, इससे वे सूर्यध्वज कहलाए। और अनेक स्थानों में बसे, अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर, पाप कर्म वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना को लेकर उस वन में जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे शिकार खेलने गया। वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यमद्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे? ब्राह्मण ने यमद्वितीया व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को धूप दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समय उपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उसे घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया। उस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म किए, परंतु दैव योग से एक व्रत किया जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यमद्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यमद्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझसे कहिए। भीष्म पितामह जी बोले, यमद्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं, उनकी पूजा की कल्पना करें। वहाँ उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान, दक्षिण आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे से बारंबार नमस्कार करें। पूजा आराधना करने के बाद, हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी की पूजा कर विधि से दवात और कलम की पूजा करें। भक्तों, चंदन, कपूर, अगरबत्ती, नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें। व्रत कथा श्रवण करें। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि उपहार दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यमद्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है, मन वांछित फलों को प्राप्त करता है। भक्तों, जो भक्त इस व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करते हैं उन्हें भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, इससे उन्हें यमद्वितीया के महत्व पता चल सके, हम सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।